हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और आज मैं रेडी हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ आज मैं आप सबको। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक और मैं दिखाती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ रेडी होके। और ये कुछ इस तरह का मैंने सूट पहना हुआ है। अगर आपको दिखा पा रही हूँ फुल व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगी। ये देखिए, ये मेरा सूट है। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप सबको कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो चलते हैं। मैं देखिए उसके घर कीर्तन में पहुँच गई हूँ। और ये मेरी फ्रेंड के घर में लगातार मतलब लास्ट पिछले 2 ईयर से जा रही हूँ। इस बार ये 3rd मेरी होली है उसके घर में। और मुझे बहुत मज़ा आता है। देखिए सारे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी इन लोगों के साथ में एंजॉय करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। होली का हो रहा नशा, होली का हो रहा होली आई होगा के चला मैं भी देखिए डांस करने के लिए खड़ी हो गई। और मुझे तो डांस आता नहीं है बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही मैं 1-2 स्टेप्स कर लेती हूँ। तो मुझे भी ज़बरदस्ती खड़ा कर लिया गया और मैंने बहुत इन्जॉय किया जैसा मुझे आता है। और मस्ती तो सभी कर रहे थे, मतलब हम जैसे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी खड़े करके मतलब उनको भी ज़बरदस्ती नचवाया जा रहा था। तो इसी को मस्ती कहते हैं कि आप मतलब कुछ भी आए ना आए बस आप खड़े होके एंजॉय कर रहे हो, तो यही है। तो ये रेड साड़ी वाली मेरी फ्रेंड है जिसने मुझे इनवाइट किया था अपने कीर्तन में। ये मतलब थैंक यू ज्योति, इसका नाम ज्योति है, जो मुझे एंजॉय करवाया, इतना अच्छा से कीर्तन में बुलाया। और ये बच्चे देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों की अलग ही अपनी टीम चल रही थी। मुझे जितना मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे सबसे ज़्यादा जो इस कीर्तन में मस्ती कर रहे थे वो ये बच्चे कर रहे थे। और यहाँ देखो लेडीज़ का कि कितने अच्छे से मस्ती कर कर के डांस कर रहे हैं। तो होना यही चाहिए कि हर फेस्टिवल को हम अपने तरीके से एंजॉय करें और मस्ती करें। और यहाँ जो डांस नहीं कर रहे वो देखो वो क्या मटकने में लगे हुए हैं कितना अच्छा लग रहा है। और सच में रिजुविनेट हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं इस तरह की उसमें जाके हम लोग मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, कोई सेलिब्रेशन हो तो बहुत अच्छा लगता है। और जो बिल्कुल ही डांस नहीं कर रहे थे वो बस इस डांस को एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। और देखिए बच्चे क्या लगे हुए हैं। और इतनी ज़्यादा फूलों की होली खेली गई कि पूरा फर्श आप देखिए पूरा सारा कवर हो चुका है फ्लावर से। और ये करती भी बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई इतना नहीं कर सकता जितना ये करती है। और ये बच्चे देखिए फूल भर भर के एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, फेंक। आज की शाम हमने इसी तरह से एंजॉय करी। और अगर आपको भी मौका मिलता है तो छोटे छोटे से इस तरह से सेलिब्रेशन करिए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी होती है। मैं आज इतनी थकी हुई थी, इतनी ज़्यादा मेरा मन नहीं था स्कूल से यहाँ जाने का, लेकिन मैं आई जान के मैंने कि नहीं मुझे एंजॉय करना है, मुझे कुछ नया देखना है। और सच में मेरा मूड फ्रेश हो गया। जो इतने दिन से मैं पेपर में लगी हुई थी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनमें लगी हुई थी, बच्चों के साथ सारा टाइम देना, तो आज
बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए हम इतनी मस्ती करें, फ्लावर्स को उठा उठा के एक दूसरे के कपड़ों में डाले जा रहे हैं। मतलब अपने यहीं बैठे बैठे भी हम लोग मस्ती कर रहे हैं कि हाथों को भी चैन नहीं है, एक दूसरे के कपड़ों के अंदर डाले जा रहे हैं फ्लावर्स को, किसी के बालों में डाले जा रहे हैं। मतलब बड़े लोग भी आज बच्चे बन गए थे और इतना एंजॉय करा। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे इस कीर्तन को और इस फूलों की होली को इंजॉय आप लोग भी करेंगे। और देखिए मैं अपने आप को देख रही हूँ, फ्लावर देखिए कि मेरे पैरों के पास बिछ गए थे इतनी ज़्यादा वो, और मेरा पूरा पर्स सब कुछ फ्लावर्स का हो गया और बार बार हाथों से हटा रही थी, इतने ज़्यादा ऊपर फेंके जा रहे थे। तो मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। देखो हमारा जो ये मंडल है निष्काम महिला मंडल है। हम कीर्तन करने का कुछ भी नहीं लेते, निष्काम करते हैं। और ये जो कीर्तन करने दीदी आई थी ये अनाउंसमेंट कर रही थी कि ये ना निष्काम सेवा करते हैं, यानी ये कीर्तन बिना पैसों के करते हैं। किसी को करवाना है तो वो बिना पैसों के, मतलब ये चार्ज नहीं करती हैं। लेकिन बस चार्जेस क्या होते हैं, जैसे ये ढोलक वाला या ये जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है, इन लोगों के चार्जेस लेती हैं। अदरवाइज़ इनके अपने कोई चार्जेस नहीं होते। तो वो यही अनाउंस कर रही थी कि अगर किसी को करवाना है तो सिर्फ ये जो साउंड ट्रैक लगे हुए हैं इनके और प्लस ढोलक वाले के पैसे दे दीजिए, और बाकी हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये हमारी एक सेवा है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब वो इस तरह का अपनी, मतलब इस तरह से अपनी सेवा दे रही हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चे देखो किस तरह से फूलों को अपनी गोदियों में भर रहे हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। तो बहुत एंजॉय किया इन्होंने। कीर्तन ओवर हो गया है तो वो बधाई ले रही थी, यानी भगवान जी को सब बधाई दे रहे थे। तो ये देखिए ये भगवान जी की आगे का जो है बिल्कुल जो दरबार सजाया हुआ था ये वो है, और बस जगह जगह फूल ही फूल बिखरे पड़े हैं और सब लगे हुए हैं बधाई देने में, लाइन बना के सब जा रहे थे। देखिए सब बधाई के लिए जा रहे हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है 10 20 50 100 500 जैसे आपको देना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। तो सब अपनी अपनी तरफ से बधाई देने जा रहे हैं भगवान जी को कि चलो हमारे यहाँ कान्हा जी आए होली खेलने के लिए। ये देखिए सब लग रहे हैं, और जिनको चेंज चाहिए होता है, क्योंकि 10 20 20 रुपये चढ़ते हैं, तो 50 50 चढ़ते, तो जिसको चेंज चाहिए होता है तो सब इससे चेंज भी ले लेते हैं। ज्योति अब अपने इन लॉस को लेके जा रही है आरती के लिए, क्योंकि घर के बड़े हैं तो सबसे पहली आरती वही करेंगे। तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले घर के बड़े आरती करें, क्योंकि अब कीर्तन ख़त्म हो गया है, आरती की बारी है। तो उसके इन लॉस ने आरती कर ली है तो वो फिर अब खुद कर रही है, और फिर घर वालों के बाद में बारी बारी से हम सब जो संगत गई हुई है वो सब करेंगे। और ये देखिए भोग भी चढ़ रहा है, भगवान जी का साथ साथ भोग लगाया जा रहा है। तो ये खाना था उसने रखा हुआ था। तो देखिए अब संगत कर रही है, घर वालों के बाद में आरती कर रही है। तो हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक और बड़े अच्छे तरीके से उसने करी थी, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना मन से करना, तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया गया। आरती संपूर्ण हो गई, यानी आरती पूरी हो गई, सबने आरती कर ली। अब उसके बाद में ये शायद ज्योति की बेटी है जो कि आरती लेकर, आरती का थाल लेके पूरे मतलब सब में घुमा रही थी, सबके पास जा रही थी आरती ले लीजिए। ये आरती ख़त्म होने के बाद और कीर्तन ख़त्म होने के बाद में ये सबसे ज़रूरी काम है कि सबके पास आरती जाती है और सब आरती लेते हैं। और यहाँ तो कम है रिवाज, लेकिन हमारी साइड क्या होता है, अगर हम आरती ले रहे हैं तो थाली में हम कुछ ना कुछ मतलब रखते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये, मतलब कुछ भी रखते हैं। तो यहाँ मैंने फ़रीदाबाद में कम देखा है, हमारे मथुरा साइड में ये ज़्यादा होता है। और आरती हो गई है, आरती सबने ले भी ली। तो अब वो हम सबको फ्रूट का यानी फल का प्रसाद दे रही हैं,
हर किसी को फ्रूट का प्रसाद मिला है। घर वालों को तो खैर ज़्यादा, जैसे 5 फ्रूट रखते हैं और सबके लिए केले, संतरे, जो भी कुछ रख रहे हो आप फ्रूट, तो जितने भी लोग आए हैं कीर्तन में तो सबको दिए। और ये देखिए उसने कितना अच्छा सा एक इंतज़ाम करा हुआ है। सबके लिए मेकअप का सामान था। मैं क्लचर छाँट रही इस बॉक्स में से। ये मतलब मैं एक हाथ से शूट कर रही थी, एक हाथ से छाँट रही थी। तो ये देखिए क्लचर है, क्लचर लिए, और ये बिंदी, मेहंदी और नेल पेंट थे, कंघी थी, तो मैंने कंघी ली और मेहंदी ली। मतलब एक एक अपनी चॉइस से ले लो। तो मैं कंघी लेके आई थी। बिंदियाँ मेरे पास बहुत पड़ी हुई हैं और नेल पेंट भी हैं। और ये देखिए फ्रूट का, जो मैं कह रही हूँ, फ्रूट का प्रसाद वो दे रही थी आंटी। सबको एक एक, जो भी हाथ में आ रहा था, केला, संतरा, जो भी आ रहा था सबको दिया। और उसके बाद में केक कटिंग हुई। ये हमेशा भगवान जी का बर्थडे मनाती है, ये देखिए। और कितना अच्छा सा प्यारा सा केक है जिसके ऊपर हैप्पी होली लिखा हुआ है। मैं अभी दिखाती हूँ पास से, क्योंकि बच्चे बीच बीच में आ रहे थे। बच्चों को बहुत शौक़ चढ़ता है। तो ये देखिए, ये ज्योति की फ्रेंड नैना है। नैना कर रही थी केक का काम। ये देखिए हैप्पी होली लिखा हुआ है, सारा कान्हा जी से जुड़ा हुआ मतलब है। और अब बस केक कटिंग होगी। तो ये चाकू से कट नहीं करते केक, ये देखिए हाथ में चाकू है तो वो रख दिया। फिर ज्योति की बेटी आई तो उसने स्पून से किया। ये ज्योति की गोद भर रहे हैं, मतलब ज्योति को फ्रूट दे रहे हैं, फूल मालाएँ और जो भी फ्रूट्स वगैरह है, सारा प्रसाद ज्योति को दिया है। और अब ज्योति की बेटी को बुलाया गया है कि केक काटने के लिए, कि बेटा आ जा और केक काट दे। ये घर वालों को, मतलब घर जो रह गए थे, जो लोग रह गए थे प्रसाद से, वो उनको दिया जा रहा फ्रूट से। और इसने पॉलीथीन भी अरेंज कर रखी थी, क्योंकि प्रसाद था तो कि पॉलीथीन में डाल डाल के ले जाओ। ये प्रसाद के डब्बे उसने रखे हुए हैं। और ये ज्योति की बेटी है जो कि अब केक स्पून से कट कर रही है, ना कि वो चाकू से कट करती है। अब ये मुझे नहीं पता क्यों, मतलब वो लोग चाकू से कट नहीं करते। इसके पीछे का कारण मुझे नहीं पता, पूछूंगी तो फिर किसी अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसने ये कट किया केक और सबसे पहला भगवान जी को चढ़ाया। और फिर जितने भी लोग थे सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हाँ ज्योति की ही बेटी है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। मैं बच्चों को नहीं पहचानती हूँ। तो बस केक को लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बस कीर्तन का समापन हो गया। तो इन्जॉय किया आप सबने हमारा होली का कीर्तन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि हमारे आसपास किस तरह से हम लोग होली का ये प्री सेलिब्रेशन जो होता है करते हैं। और मैं आप सबको भी होली की शुभकामनाएं देती हूँ। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए, बहुत कलरफुल हो, बहुत जॉयफुल हो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइए और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और केक कटिंग के बाद में मैं जस्ट इस कीर्तन से निकल आई थी, क्योंकि सुबह से स्कूल गई, फिर स्कूल से आके 10 मिनट बाद ही चेंज करके फिर इसके कीर्तन में चली गई थी। तो आगे का मैं शूट नहीं कर पाई। मेरी फ्रेंड ने खाना भी रखा हुआ था प्रॉपर, मतलब प्रसाद था अच्छा सा, और काफ़ी सारी चीज़ें तो उसने वैसे भी दी, लाइक जैसे कि नेल पेंट, कंघी, बिंदी, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ कीर्तन में दी जाती हैं छोटी छोटी। तो हर किसी का देखिए कि कल्चर हर एरिया टू एरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, कुछ नई चीज़ देखने को मिली होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।